राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहृदय, सर्वाधार, शरण लेने योग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम हैं, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जानने का क्या महात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है, इत्यादि इस विषय में भली भांति समझाया गया है। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। पीपल के वृक्ष को सबसे उत्तम माना गया है, इसीलिए पीपल के वृक्ष की तुलना संसार से करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव होता है। इसी कारण ब्रह्म ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्म का लोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे है। ब्रह्मा जी का अधिकार भी भगवान की अपेक्षा नीचा है। ब्रह्म उन आदि पुरुष नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासन में रहते हैं। यद्यपि यह संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, तो भी इसका निर्वाह अनादिकाल से चला आ रहा है। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी है, किंतु वास्तव में यह संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। प्रत्येक वृक्ष की शाखा से उत्पन्न एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भी इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार में वृद्धि और रक्षा होती है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोक और उनमें निवास करने वाले योनियां हैं, वे ही सब इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं। उनके नीचे पाताल लोक और ऊपर ब्रह्मलोक सर्वत्र विस्तृत है। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जैसा देखने और सुनने में आता है, यथार्थ विचार करने पर और तत्व ज्ञान होने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के समय भी वह नाशवान और क्षणभंगुर प्रतीत होता है। यह संसार कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में लीन हो जाता है। इस प्रकार आदि और अंत प्रसिद्ध होने पर भी इस बात का पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से आरंभ हुई और कब तक चलती रहेगी। स्थिति काल में यह निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। जो रूप पहले क्षण में है, दूसरे ही क्षण में वह नहीं रहता। इस संसार में आ जाने पर प्रत्येक मनुष्य को परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तब इस संसार में आए हुए मनुष्य पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि अध्ययन करना चाहिए। अर्थात परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करके उसी के भरोसे उस पर उपयुक्त प्रकार से उसका अनुसंधान करते रहना चाहिए। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस इस संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को
ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से उड़ाकर ले जाती है और दूसरे स्थान में स्थापित कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राणों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में स्थापन कर देती है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपभोग करते समय हर एक अवस्था में वह आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध, बोध स्वरूप और असंग ही है। केवल ज्ञान रूप नेत्रों से युक्त विवेकशील ज्ञानी ही इस तत्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अज्ञानी जन इस तत्व को नहीं जान सकते। जिनका अंतःकरण शुद्ध है और अपने वश में है, मात्र वे ही योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा के तत्व को जान सकते हैं। किंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उनको तू मेरा ही तेज मान। वह सब मेरे ही तेज का एक अंश मात्र है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूँ। अमृतमय चंद्रमा का रस रूप मैं ही हूँ, जो संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अर्थात मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त शरीर में गर्मी उत्पन्न करता हूँ, जिससे अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से मनुष्य के शरीर में अन्न पचता है, जिससे अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से प्राणधारियों में अन्न पचता है। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। इन दोनों से भी जो उत्तम पुरुष हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है, वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा है। मैं अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। मैं नाशवान जड़ वर क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। इसीलिए लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य न मानकर साक्षात सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैं हर किसी के सामने इस प्रकार से अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करता। यह अत्यंत गोपनीय, रहस्य युक्त शास्त्र मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।